नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, सॉइल एसिडिटी और सॉइल अल्कालिनिटी। ठीक है, सॉइल एसिडिटी को मृदा अम्लता भी बोलते हैं और सॉइल अल्कालिनिटी को मृदा क्षारीयता भी बोलते हैं। तो ये दो टॉपिक जो आप बायो जियोग्राफी, जो फिजिकल जियोग्राफी का सेक्शन है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉइल एसिडिटी होती क्या है, सॉइल एसिडिटी होने का रीजन्स क्या हैं, सॉइल एसिडिक सॉइल कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनके रीजन क्या हैं, और सॉइल एसिडिटी जब होती है तो कैसे फर्टिलिटी पे, जो फर्टाइल होती है सॉइल फर्टिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, और सॉइल एसिडिटी को कैसे हटाया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, उसको कैसे फर्टाइल बनाया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही सॉइल अल्कालिनिटी को भी डिस्कस करेंगे कि सॉइल अल्कालिनिटी होती क्या है, उनके रीजन्स क्या हैं, और उनके क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, और सॉइल अल्कालिनिटी फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है, और फिर सॉइल अल्कालिनिटी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में जियोग्राफी पेपर 1 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 15 नंबर का, उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों, हाउ आर सॉइल एसिडिटी एंड अल्कालिनिटी रिलेटेड टू सॉइल फर्टिलिटी। मृदा अम्लता एवं क्षारीयता किस प्रकार मृदा उर्वरता से संबंधित है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सॉइल एसिडिटी और अल्कालिनिटी सॉइल फर्टिलिटी से कैसे रिलेट करता है, क्या कोई रिलेशन है इनकी सॉइल के उर्वरता से, मृदा के उर्वरता से। ठीक है, तो देख लेते दोस्तों। सबसे पहले दोनों ही सॉइल एसिडिटी और अल्कालिनिटी क्या है, दोनों ही रिलेट करती है फर्टिलिटी से। यानी बहुत ही ज़्यादा सॉइल एसिडिक होगा या बहुत ही ज़्यादा सॉइल क्षारीयता होगा, अल्कालिनिटी होगा, तो फर्टाइल नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों ही बैड होती हैं फर्टिलिटी पे। कैसे, इसको हम लोग आगे वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, एसिडिक सॉइल होती क्या है। तो एसिडिक सॉइल, या इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा। ठीक है, एसिडिक सॉइल होती क्या है। तो टेक्निकली बात करें दोस्तों, तो जो मृदा की जो माप करते हैं पीएच वैल्यू, वो 0 से 14 तक वेरी करती है। ठीक है, कोई भी मृदा की जो पीएच वैल्यू होगी वो 0 से 14 तक वेरी करेगी। और 7 यहाँ पे मिडिल पॉइंट है। यदि 7 से नीचे यदि कोई किसी मृदा की या किसी भी सॉइल की पीएच वैल्यू है 7 से नीचे, तो उसको बोलेंगे एसिडिक सॉइल। और 7 से ऊपर है किसी की पीएच वैल्यू किसी मृदा की, तो उसको बोलेंगे सॉइल अल्कालिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल टर्म। तो यदि परफेक्ट फर्टिलिटी यानी उर्वरता वाला मिट्टी तब होगी जब उसकी सॉइल, आप देखोगे सॉइल की जो पीएच वैल्यू हो वो 7 होगी। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकली। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 5.5 से नीचे यदि पीएच वैल्यू है तो उसको बोलेंगे एसिडिक सॉइल, और 7.5 से यदि ज़्यादा है पीएच वैल्यू तो उसको बोलेंगे अल्कालिनिटी सॉइल। क्यों? क्योंकि 5.5 से 7.5 तक की बीच की जो पीएच वैल्यू वाले जो मृदा होते हैं वो जनरली फर्टाइल होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्रॉप जैसे हो गया, पैडी क्रॉप हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, या वेजिटेशन हो गया, या अदर जो क्रॉप हैं वो उगाए जाते हैं। लेकिन पीएच वैल्यू 5.5 से यदि कम होती है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है और फिर वो उर्वरता नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग थोड़ा बाद में डिटेल करेंगे। लेकिन सबसे देखते हैं, एसिडिक सॉइल तब होगी जब उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। एक्सट्रीम एसिडिक सॉइल तब कहलाएगी जब 5.5 से पीएच वैल्यू उससे कम होगी। इसके रीजन्स क्या हैं सॉइल एसिडिटी का। देखो रीजन्स, पहला रीजन है, इसके 4 मेन रीजन है। पहला रीजन है कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल होने से क्या होते हैं, जो की न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे पोटेशियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, वो क्या करते हैं, लीच कर जाते हैं, वो बह जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हाई रेनफॉल होते हैं वहाँ पे लीचिंग होती है। लीचिंग की वजह से की न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं और सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। तो पहला रीजन क्या है, हैवी रेनफॉल। दूसरा रीजन क्या है कि यदि जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग में हम लोग एग्रीकल्चर में पानी वगैरह सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई में यदि ज़्यादा एक्सेस वाटर का यूज करें तो वाटर लॉगिंग हो जाएंगी। तो वाटर लॉगिंग हो जाएंगी तो फील्ड को एसिडिक बना देता है। ठीक है, तो जहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगी, वहाँ पे एसिडिक सॉइल बन सकते हैं। उसके रीजन्स हैं। फिर देखो अगला जो रीजन है दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर में जैसे नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का यदि ज़्यादा यूज करेंगे तो नाइट्रोजन एसिडिक होता है, तो एसिडिटी बढ़ा देता है सॉइल में। तो यदि केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो सॉइल एसिडिटी बढ़ा देती है। फिर देखो ऑर्गेनिक मैन्योर यदि यूज कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट लीफ वगैरह ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो भी सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देती है। तो 4 रीजन है सॉइल की एसिडिक होना। अब देखो इसका जो क्षेत्र होता है एसिडिक सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर रीजन पे ही आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। जैसे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होंगे वहाँ पे एसिडिक सॉइल मिलेंगे, जैसे कोस्टल एरिया में भी मिलेंगे और जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और जो की न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच हो जाते हैं, तो एसिडिक सॉइल हो जाती है। फिर देखो फॉरेस्ट एरिया या हिल एरिया जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, जहाँ पे जो पेड़ के पत्ते वहाँ पे गिरते हैं तो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। तो ऐसे रीजन में आपको एसिडिक सॉइल देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखो सॉइल की एसिडिटी कैसे रिलेट करती है सॉइल की फर्टिलाइजर में। तो दोस्तों यदि सॉइल एसिडिक होता है, उसमें पीएच वैल्यू कम होती है, तो देखो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको पौधे जल्दी जल्दी लेना स्टार्ट करते हैं। यानी कि ऐसा कुछ करती है जो प्लांट की रूट होती है वो न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही फास्ट इनहेल करने लगते हैं। अब देखो इतनी फास्ट से इनहेल करते हैं, अपने में लेने लगते हैं कि उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं प्लांट। अब देखो प्लांट की रूट बहुत तेज़ी से इनहेल करेंगे लेकिन उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो एक्सेस यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे प्लांट में। और प्लांट क्या करती है, कंज्यूम न करने से, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होने से क्या होती है, मर जाती है, डेड हो जाती है। इसलिए सॉइल एसिडिक जब होती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम एसिडिक सॉइल क्या कहते हैं, नहीं सूटेबल होती है मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप, लेकिन थोड़ा एसिडिक होता है, यानी 5.5 से 7 के बीच में यदि सॉइल की एसिडिक होती है तो कुछ प्लांट यानी बहुत सारे प्लांट वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी, एसिडिक सॉइल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को बहुत तेज़ी से रूट में भेजता है और प्लांट बहुत तेज़ी से ले लेता है, लेकिन उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है, इससे सॉइल मर जाते हैं, ठीक, वेजिटेशन मर जाते हैं। अब देखो एसिडिक सॉइल यदि है तो उसको कैसे फर्टाइल बनाया जाए। तो दोस्तों एग्रीकल्चर लाइम का यूज करके, एग्रीकल्चर लाइम यूज करते हैं तो क्या करती है, ये सैलिनिटी बढ़ाती है, एसिडिक के जस्ट उल्टा होता है, उससे तो क्या करती हैं एसिडिक सॉइल में एसिडिटी को यहाँ पे कम किया जाता है, उसके लिए एग्रीकल्चर लाइम का यूज करते हैं। 13 दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए कि एसिडिक सॉइल होती क्या है, उनके क्या क्या रीजन्स हैं और किस रीजन में मिलता है और उसकी फर्टिलिटी में कैसे इफेक्ट करता है एसिडिक सॉइल, ये सारे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब देख लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, अल्कालाइन सॉइल। देखो अल्कालाइन सॉइल को क्षारीयता सॉइल भी बोलते हैं। यदि टेक्निकली बात करें तो 7 pH वैल्यू से ज़्यादा यदि किसी सॉइल में है तो उसको बोलेंगे अल्कालाइन सॉइल, लेकिन जनरली 8 से ज़्यादा या 7.5 से ज़्यादा यदि pH वैल्यू है किसी भी सॉइल की, तब उसको एक्सट्रीम अल्कालाइन बोलते हैं और वो जो मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप होती है उसके लिए अनसूटेबल हो जाती है। तो रीजन देख लेते हैं क्या क्या जो रीजन्स हैं, क्या क्या कारण हैं जो सॉइल अल्कलिनिटी करती है। तो सबसे पहले जो कारण है दोस्तों, जो एसिडिक सॉइल के ये उल्टा है, जहाँ पे ड्राई और एरिड रीजन होंगे वहाँ पे सॉइल अल्कालाइन होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी एक्शन वहाँ पे होता है, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, रेनफॉल कम होती है। देखो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कैपिलरी एक्शन से नीचे के जो साल्ट होते हैं वो सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस पे आ जाएंगे साल्ट, तो हो जाएंगे सॉइल को अल्कालाइन बना देगा, ठीक है। तो ऐसे रीजन जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड पाए जाते हैं वहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू साल्ट ऊपर आ जाता है, वहाँ पे अल्कालाइन होते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो मान लो एक फील्ड है जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई है, तो वाटर लॉगिंग हो गई है लेकिन यहाँ पे फिर एडिशनल वाटर नहीं आता है, तो वाटर जब इवेपोरेट करती है और ये ड्राई हो जाती है इस रीजन, तो यहाँ पे साल्ट जमा हो जाते हैं, तो इसको सॉइल अल्कलाइन यहाँ पे हो जाता है। यानी जहाँ पे वाटर लॉगिंग एरिया है, वाटर जब खत्म हो जाती है तो साल्ट वहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो सॉइल को अल्कलाइन बना देते हैं। फिर देखो कैल्शियम रिच यदि पेरेंट मटेरियल है, उसका वेदरिंग होता है किसी भी फील्ड या किसी भी एरिया में, तो उससे भी सॉइल अल्कलाइन हो सकते हैं। मान लो कोई एरिया है वो ड्राई भी नहीं है, ठीक है, ना ही वहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है, लेकिन वहाँ की जो पेरेंट मटेरियल है उसमें कैल्शियम रिच पाया जाता है, तो उसका वेदरिंग होगा तो वहाँ पे जो सॉइल होंगे वो अल्कलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यदि
ओवर लाइमिंग यूज कर रहे हैं, मान लो एसिडिक सॉइल है उसको ओवर लाइमिंग यूज करके हम बना रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर लाइम का ज़्यादा यूज कर लिए तो अल्कलाइन हो जाएगा। तो ये सारे रीजन है दोस्तों, इसमें भी 4 रीजन है। पहला कैपिलरी एक्शन से होता है, दूसरा जहाँ पर वाटर लॉगिंग है इवेपोरेशन हो जाने से होता है, और तीसरा क्या है कैल्शियम रिच जो पेरेंट मटेरियल के वेदरिंग होता है उसके थ्रू अल्कलाइन होते हैं सॉइल। चौथा है ओवर लाइमिंग, आप एसिडिक सॉइल करने से सॉइल अल्कलाइन हो जाता है। अब देखो इसके सॉइल का अल्कलाइन होने से फर्टिलिटी में कैसे इफेक्ट करता है। जैसे एसिडिक सॉइल में दोस्तों वहाँ पे फर्टिलिटी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्लांट ज़्यादा इनहेल कर लेते थे एसिडिक सॉइल में, लेकिन अल्कलाइन सॉइल में जस्ट उल्टा होता है। प्लांट के रूट जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अल्कलाइन सॉइल में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। जब डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे तो प्लांट उसको नहीं ले पाएगी, यानी बहुत धीमे लेगी। बहुत धीमे होंगी तो न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंट हो जाएगा, और न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंट होगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा और बाद में प्लांट मर जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से नहीं ले पाती, इनहेल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसका डिसॉल्वेशन नहीं होता है। तो इसके थ्रू अल्कलाइन सॉइल अनसूटेबल है, फर्टिलिटी वहाँ पे अच्छी नहीं होती है। इसकी रीजन देखोगे कि कहाँ कहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो अल्कलाइन सॉइल जो दोस्तों एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाएंगे, और जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मान लो वाटर लॉगिंग है इवेपोरेट हो जाती है, उस एरिया में भी वाटर लॉगिंग अल्कलाइन सॉइल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते दोस्तों कि अल्कलाइन सॉइल फर्टिलिटी फर्टाइल क्यों नहीं होती है, उसका रीजन भी देख लिए। अब देखो अल्कलाइन सॉइल है तो उसकी पीएच वैल्यू को कैसे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि हाई पीएच वैल्यू से अल्कलाइन सॉइल हो जाती है, तो कैसे रिड्यूस किया जाए। उसके लिए दोस्तों सल्फर यूज करते हैं, फेरस सल्फेट यूज करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट यूज करते हैं। यदि इसका छिड़काव करें सॉइल में तो सॉइल की पीएच वैल्यू क्या है, घट जाती है, क्योंकि ये जो सल्फर है, फेरस सल्फेट है, एल्युमिनियम है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू को घटा देता है, इससे सॉइल फर्टाइल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो अल्कलाइन सॉइल है उसको फर्टाइल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग देखें कि एसिडिक सॉइल होती क्या है और अल्कलाइन सॉइल होती क्या है, और उनके रीजन क्या क्या हैं अल्कलाइन या एसिडिक होने का, और उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और कैसे फर्टिलिटी में इफेक्ट करता है, कैसे रिलेट करता है, और उनको अल्कलिनिटी या एसिडिटी को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज के वीडियो मस्त नहीं दोस्तों, आई होप हम लोग जो डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।